नाम करो ऐसा कि साक्षी जमाना बने। आसान नहीं सामना करना लहरों का, कम से कम डूबने वाले के लिए किनारा बने। दिया है नूर खुदा ने आंखों में तो अंधों की आंखों का नजारा बने। करो हर काम दिल व ईमान से पूछकर, न करो कुछ ऐसा कि जिसके लिए गवाह ना दिल हमारा बने। और किसी के सहारे बनने वाले तो लाखों हैं, लेकिन करना है फक्र खुद तो किसी का सहारा बने। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी के काम आ सकें, भीड़ में अगर हम किसी का सहारा बने, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। दूसरों के भले के लिए अपने समय, धन और ऊर्जा का स्वेच्छा से इस्तेमाल करना केवल दुनिया को बेहतर बनाता है, बल्कि ये आपके अंदर खुशी का जज्बा भी पैदा करता है। और दोस्तों, ये कई अध्ययनों से ये संकेत भी मिलता है कि लोगों की मदद करने वाले काम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मददगार होते हैं और खुशी, भलाई व भावना को बढ़ाते हैं। एक कहावत है दोस्तों, यदि आप 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हैं तो एक झपकी लें। अगर आप 1 दिन के लिए खुशी चाहते हैं तो कुछ बाहर काम करने चले जाएं, लेकिन अगर आप जीवन भर के लिए खुशी चाहते हैं तो किसी की मदद कीजिए। सदियों से कई महानतम विचारों ने भी यही बात समझाई है कि दूसरों की जो मदद करना है उसमें ही सच्ची खुशी मिलती है। दोस्तों, जब आपका कोई अपना विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा हो तो उसकी मदद करना स्वाभाविक सा हो जाता है, लेकिन कई बार हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि मदद करें तो कैसे करें और क्या करें। याद करें दोस्तों, जब आप प्रॉब्लम में थे तो आपकी दोस्तों ने आपकी कैसे मदद की थी? उस समय आपको क्या सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा था? कुछ दोस्तों ने आपसे दूरी भी बना ली होगी, लेकिन जो आपके सच्चे मित्र हैं वो ज़रूर आपकी मदद करने के लिए आगे आए होंगे। दोस्तों, उनको ये भी लगा हो सकता है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी तो आप बोल दोगे, लेकिन कई बार बिना बोले भी कुछ लोग हमारी मदद कर देते हैं। दोस्तों, रोने के लिए सिर्फ कंधा ही नहीं, प्रैक्टिकल मदद भी करें। बहुत से लोग मदद मांगने में झिझक महसूस करते हैं, तो ऐसे में आप आगे बढ़कर हेल्प के लिए पूछेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और जब लोग तकलीफ में होते हैं तो उनको हर दिन के रूटीन कार्य भी मुश्किल लगने लगते हैं, तो आप उनका दुख बांटने के बजाय सिर्फ अपना कंधा देने, कुछ प्रैक्टिकल हेल्प करने के बारे में भी सोचें। जैसे आप उनको ऑफर कर सकते हैं, अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग की लिस्ट कुछ भी दे सकते हैं और उनका सामान लाकर भी उन्हें दे सकते हैं। संवेदनशील बने रहें दोस्तों, आप मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं, लेकिन अगर आपका दोस्त मदद लेने से इनकार कर रहे तो आप जिद भी ना करें, नहीं तो बुरा भी लग सकता है। किसी को मदद दोस्तों ना लेने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे सामने वाले को अपने आप पर पूरा भरोसा होगा कि वो मैनेज कर लेगा, या फिर उससे इससे पहले भी किसी की मदद ना ली हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनको वास्तव में हेल्प की ज़रूरत हो ही ना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भविष्य में आप कभी भी अपना हाथ मदद के लिए उनके आगे ना बढ़ाएं। तो इसीलिए दोस्तों, संवेदनशील होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतनी भी मदद ना करें कि स्वयं ही संकट में आ जाएं। मदद करने से पहले सावधानी से सोचें कि क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी भावनाओं में बहकर आप अपना उसके लिए कुछ भी कर जाने का मन करेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आप खुद भी संकट में पड़ सकते हैं और आपको सबके आगे हाथ भी फैलाना पड़ सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों, एक बात का और भी ध्यान रखें कि आप जो भी करें, जितना करें, पूरे मन से करें। इसको सामने वाले जो है वो अच्छा महसूस करें। एक बात और दोस्तों, कि बिना मांगे आप किसी को सलाह भी ना दें। जब भी आपका अपना कोई परेशानी में हो तो वह ज़रूर आपसे दुख बांटेगा, तो इत्मीनान से सुने ज़रूर, लेकिन सलाह तब तक ना दें जब तक कि वह ना मांगे। तो आपका जो दोस्त है, अगर वो मैच्योर है तो वह अपने निर्णय खुद भी लेने में सक्षम है। तो ऐसे में दोस्तों, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि वह आपने अपने आप को और फिर किसी न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ज़रूर दोस्तों आगे बढ़कर उसकी मदद करें। और दोस्तों, आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, एक वॉइस मैसेज जो है वो भी दोस्तों जादू कर सकता है। अगर अपने दोस्त को, आपके दोस्त को मदद चाहिए तो आप उसके साथ उस शहर में नहीं हैं, तो आपके पास अगर उसके लिए टाइम नहीं है, तो मदद करने को आपका मन भी है, तो आप उसे कॉल करके या फिर एक सहानुभूति तरीके से भी आप जता सकते हैं कि आप उसके लिए हर समय उपलब्ध हैं। आप चाहे उससे दूर है लेकिन फिर भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक मैसेज जो है ये भी कहीं ना कहीं आपके दोस्त की हिम्मत बढ़ाने का ज़रूर काम करेगा। दोस्तों, एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई आपसे अपने मन की बात शेयर करता है तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे अपने तक ही सीमित रखें, किसी अन्य से शेयर ना करें। दोस्त ने आपसे अपनी परेशानी शेयर तो की है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसे सिर्फ अपने तक ही रखें, ना कि अन्य लोगों से उसे शेयर करें। इससे आपके दोस्त को अगर आप शेयर करेंगे तो उसे और भी दुख पहुँचेगा। और दोस्तों, आप सुने ज़्यादा और बोलें कम। अगर आपको बोलने का ज़्यादा और सुनने का शौक कम है तो आपकी इस आदत को बदल डालिए। परेशान व्यक्ति को कभी कभी अपना दर्द बांटने वाला चाहिए होता है, बल्कि उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप उसे बीच बीच में अपनी राय देंगे तो उसे बुरा भी लग सकता है, तो उसको उसकी समस्याएं सुनकर भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक सामने वाला खुद आपसे सलाह ना मांगे, आप सिर्फ उसकी बात सुने और कुछ भी ना बोलें, जब तक कि सामने वाला आपसे मदद ना मांगे।
तो दोस्तों ये तो हमने बात की कि किस तरह से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम भीड़ में भी किसी का सहारा बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि आज का इंसान सोशल मीडिया से तो बहुत से लोगों से बहुत लंबी फ्रेंड लिस्ट है, लेकिन उस भीड़ में दोस्तों सच्चा दोस्त कोई कोई ही होता है। और अगर हम वो एक सच्चे दोस्त किसी के बन जाएँ तो ज़रूर हम किसी की दुख में मदद कर सकते हैं।